नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से आओ करें और सीखें दक्षता उन्नयन वर्कबुक विषय हिंदी कक्षा 6 से 8। देखिए, इस अभ्यास पुस्तिका में हमें अलग अलग गतिविधियां दी गई है। गतिविधियों के साथ अभ्यास दिए गए हैं। इन अभ्यासों को हम आसानी से गतिविधि के माध्यम से पूर्ण कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। गतिविधि 10 है। देखिए, इसमें दिया गया है मुहावरा। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे की अन्य गतिविधियों के सभी अभ्यासों को आप समझना चाहते हैं, उन्हें पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं गतिविधि 10। इसके अंतर्गत हम सीखेंगे मुहावरा। देखिए, यहाँ पर अभ्यास से या कार्यपत्रक पर कार्य करने से पहले हम गतिविधि को समझ लेते हैं। दिया है, शिक्षक मुहावरे और उनके अर्थ वाले कार्ड बनवाएं। शिक्षक एक छोटी कहानी बच्चों को बताएं और उसमें आए मुहावरों को बच्चों से पूछें। बच्चों से मुहावरों और उनके अर्थों की जोड़ी बनवाएं। बच्चों के साथ मुहावरों की अंताक्षरी खेलें और सभी बच्चे से सुने पढ़े गए किन्हीं दो मुहावरों को कॉपी में लिखने को कहें। तो इस प्रकार की आप गतिविधि कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं। दिया है, पढ़ो और समझो। एक मैदान में दंगल हो रहा था। लोग आंखें फाड़कर लगाकर दंगल देख रहे थे। अखाड़े में दो पहलवान ताल ठोक रहे थे। एक पहलवान का नाम कल्लू, दूसरे पहलवान का नाम पलटू था। ताल ठोकने के बाद कल्लू और पलटू आपस में भिड़ गए। एकाएक पलटू ने कल्लू को एक पटकनी दे दी। पटकनी खाते ही कल्लू का पसीना छूटने लगा। कल्लू इस बार पलटू को धूल चटाना चाहता था। वह खड़ा होकर दोबारा से भिड़ गया। दोनों एक दूसरे पर दांव पेंच लगा रहे थे। कुश्ती देखने वाले चटकारे ले रहे थे। कल्लू किसी भी तरह पलटू को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा था। थोड़ी देर बाद पलटू ने ऐसा दांव लगाया कि कल्लू चारों खाने चित हो गया। दिए गए कथन में रेखांकित वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ नहीं दे रहे हैं, वे एक विशेष अर्थ दे रहे हैं। वाक्य में यही विशेष अर्थ देने वाले वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं। जैसे कि आँख फाड़कर देखना मुहावरे का विशेष अर्थ है आश्चर्य से देखना। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर जो रेखांकित शब्द हैं इनके हम अर्थ जानकर इन मुहावरों को हम समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं। इसके अंतर्गत अभ्यास दिए गए हैं। अभ्यास है 161। सही जोड़ी देखिए, ताल ठोकना, तो इसका राइट आंसर है लड़ने को तैयार होना। पटकनी देना, इसका राइट आंसर है पछाड़ना। और पसीना छूटना, इसका राइट आंसर है घबरा जाना। और नीचा दिखाना, इसका राइट आंसर है अपमानित करना। तो इस प्रकार से हम सही जोड़ी का मिलान करके भी इसके राइट आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला है अभ्यास क्रमांक 162। इसमें दिया है, दिए गए मुहावरे के सामने उनका अर्थ लिखिए। जैसे चटकारे लेना, तो इसका अर्थ है मज़ा लेना। धूल चटाना, इसका अर्थ है बुरी तरह हराना। चारों खाने चित होना, बुरी तरह परास्त होना। और आंखें दिखाना, इसका अर्थ है बहुत क्रोधित होना। इसके बाद है अभ्यास क्रमांक 163। आप अपनी पाठ्यपुस्तक में आए हुए मुहावरे को छांटिए और यहाँ लिखिए। तो देखिए, आप अपने अनुसार अपनी जो पाठ्यपुस्तक में जो मुहावरे आए हैं इन्हें छाँट कर आप लिख सकते हैं। जैसे कि इस प्रकार से 9-2-11 होना, ईद का चांद होना, फूला न समाना, कच्चे चने चबाना, आँखों का तारा, आँख में धूल झोंकना, दांत खट्टे करना। तो इस प्रकार के और भी अन्य आप मुहावरे लिख सकते हैं जो अपनी पाठ्यपुस्तक में दिए गए हैं। इसके बाद है अभ्यास क्रमांक 164। निम्नलिखित वाक्य का मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे लाल पीला होना, 9-2-11 होना और दांत दिखाना, फूला न समाना। तो इनके वाक्य में प्रयोग है, परीक्षा में फेल होने पर रमेश के पिता लाल पीले हो गए। इसके बाद है पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया। इसके बाद दांत दिखाना, इससे संबंधित वाक्य है, दिनेश देरी से स्कूल आया, कारण पूछने पर वह दांत दिखाने लगा। इसके बाद है फूला न समाना, जब प्रकाश प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ तो वह फूला न समाया। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इन मुहावरों के वाक्य में प्रयोग भी हम कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अभ्यास 165। वाक्य में दिए गए रिक्त स्थानों में उचित मुहावरे का प्रयोग कीजिए। जैसे ताल ठोकना, सेखी बघारना, नीचा दिखाना, धूल चटाना। तो देखिए, यहाँ वाक्य दिए गए हैं, खालिस्तान दिए गए हैं। प्रदीप को ताल ठोकता देख संदीप लड़ने के लिए तैयार हो गया। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर और भी अन्य खालिस्तान को पूर्ण करेंगे। इस तरह सेखी बघारने से कुछ नहीं होगा।
इसके बाद है मुझे, तीसरा है मुझे नीचा दिखाने से आप बड़े नहीं हो जाएंगे। और चौथा है मैंने उसे धूल चटा दी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर वाक्य में दिए गए रिक्त स्थानों में उचित मुहावरे का उपयोग करके इन्हें पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद है अभ्यास क्रमांक 166। इसमें दिया है दिए गए शरीर के अंगों पर दो दो मुहावरे लिखिए। जैसे आँख पर दो मुहावरे, आँख का तारा होना और आँख में धूल झोंकना। पाँव पे, फटे में पाँव डालना या देना, पैर पकड़ना। पेट से, पेट पर लात मारना, पेट काटना। मुंह से, मुंह में पानी आना, मुंह फेर लेना। और सिर से, सिर ऊंचा करना और अपने सिर लेना। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इन शरीर के अंगों पर हम दो दो मुहावरे इस प्रकार से बना सकते हैं। आप और भी अन्य मुहावरे बना सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर गतिविधि 10 के अंतर्गत दिए गए सभी अभ्यासों को हम आसानी से पूर्ण कर सकते हैं और इसके माध्यम से हम मुहावरे की समझ भी सीख सकते हैं। आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे की अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।